जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल के सेट नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2021 का ये पेपर है जो 2022 में हुआ था और हम लोग एसएससी सीएचएसएल के टोटल जो एग्जाम होता है आपका 36 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 3 को यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य क्लीनर ईंधन को अपनाने से संबंधित था। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य क्लीनर ईंधन को अपनाने में के बारे में जागरूकता फैलाना था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस बैंक ने भारत में माइक्रोफोन उधारकर्ताओं और एमएसएमई क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए आपका कौन सा नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ 40 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एडीबी ने किया था, उस समय एडीबी ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को एक ही मंच पर एकत्र करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली इसको जिसका नाम है फ्रूट्स योजना को अनावरण किया था? तो फ्रूट्स योजना किसका है? तो कर्नाटक सरकार का हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रूट्स योजना जो आपका कर्नाटक सरकार का है। नेक्स्ट है, संविधान के निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन प्रावधान है? तो ये आपका चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संविधान की निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन का प्रावधान है? तो चौथी अनुसूची में ये दिया गया है। नेक्स्ट है, कुलदीप हांडू ने 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता, निम्न में किस खेल से संबंधित है? तो आपका वुशु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुलदीप हांडू जो आपका वुशु खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फाल्गुन मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिग्मो त्यौहार जो हम कहाँ मनाते हैं? तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिग्मो त्यौहार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है? तो आपका जठर शोथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है? तो आपका जठर शोथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो 1793 में ये कोड लागू किया गया था। तो निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो 1793 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूएनएफसीसीसी में बहुपक्षीय वार्ताओं के सक्रिय रूप से काम किया है। यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप है आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के बीच रोहतांग दर्रे से पश्चिम में निकलती है और राज्य के चंबा घाटी से होकर बहती है? तो रावी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के बीच रोहतांग दर्रे से पश्चिम के से निकलती है और चंबा घाटी से होकर बहती है? तो रावी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो किस राज्य में आता है? तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक है? तो यह आपका पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि उपयोग में किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व होता है? तो पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री भ्राम रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो आपका आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भ्राम रामबा जो है मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पे है, किस जगह पे है? तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो असम राज्य से राज्यसभा की सीटें जो आती है 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने द अवस्थीज ऑफ अमनगिरी नामक उपन्यास लिखा है? तो आपका सुभाष शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो सूर्यधार झील जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो सूर्यधार झील जो आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईश्वर में किस शहर में जनवरी
निम्न में से किस शहर में जनवरी 2021 में भारत की प्रथम स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइव रहित मेट्रो कार का अनावरण हुआ है? तो बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ड्राइवर रहित मेट्रो कार का अनावरण कहाँ पे हुआ? तो बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा है वो देख लेते हैं। जल भराव है, मृदा क्षारीकरण है और मृदा लवणता भी है, लेकिन आपका उच्च मृदा धनायन विनियम क्षमता ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 है, लेकिन आपका चौथा जो ऑप्शन है वो नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? तो आपका चिन्हट का युद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चिन्हट का युद्ध जो है आपका जिसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था, चिन्हट के युद्ध में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन सा EBCDIC का पूर्ण रूप है? तो EBCDIC का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंजिंग कोड हो जाएगा। इंटरचेंज कोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या है यहाँ पे एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो रेपो दर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो रेपो रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है? तो यानी मशीन रीडेबल के रूप में होता है। तो आपका प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा उपकरण जो है कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय यानी मशीन रीडेबल के रूप में स्वीकार करता है? तो प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किन्हें अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो पॉल और मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को ये किया गया था, यानी मिलग्राम और विल्सन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से किस खेल को एशियन बीच गेम्स प्रोग्राम 2021 में शामिल किया गया था? तो एथलेटिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।